दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रकृति के सबसे निडर और ख़तरनाक कीड़ा मैंटिस के बारे में। यह छोटा लेकिन घातक शिकारी है जो पक्षियों, सांपों और यहाँ तक कि चूहों तक को अपना शिकार बना सकता है। मैंटिस की तेज गति, घातक पैरों और अद्भुत रणनीति ने इसे कीड़ों की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में और भी आगे बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंटिस अपने से बड़े और ख़तरनाक शिकारों को कैसे मात देता है? और फिर इसके समुद्री रिश्तेदार मांटा श्रिम्प और स्नैपिंग श्रिम्प के बारे में, जो अपने अनोखी ताकतों से पानी के नीचे राज करते हैं। अगर आप भी मैंटिस और इसके रिश्तेदारों के अजीबोगरीब और हैरत अंगेज क्षमताओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे और भी रोमांचक जानकारियां आने वाली हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माउंटिस से मिलिए। हाँ, जो हुआ वही है जो आपने सोचा था। एक कीड़े ने एक पक्षी को मार दिया। जी हाँ, एक बार फिर एक कीड़े ने एक पक्षी को मार डाला। दरअसल माउंटिस सिर्फ अजीब नहीं होते, बल्कि वे असली हत्या करने वाली मशीनें हैं। वे न केवल अपनी ही प्रजातियों के प्रतिनिधियों को मार सकते हैं, बल्कि पक्षियों, सांपों को भी, और यहां तक कि बिल्ली के साथ भी लड़ सकते हैं। लेकिन क्या चीज माउंटिस को इतना निडर, आक्रामक और खूनी बनाती है? चलिए इसे समझते हैं। आमतौर पर भोजन श्रृंखला काफी तार्किक और समझने योग्य लगती है, जैसे कि बिल्लियां चूहों का शिकार करती हैं, छिपकलियां कीड़ों को खाती हैं। लेकिन माउंटिस के मामले में ऐसा नहीं है। इसका सबसे अच्छा बचाव है हमला, और वह भी सिर्फ एक छोटा हमला नहीं। इस छिपकली को देखिए। कोई भी हैरान रह जाएगा अगर एक संभावित शिकार ही उन पर हमला कर दे, और न केवल हमला करे बल्कि बेहद तेजी से। अब माउंटिस के शक्तिशाली अगले पैर छिपकली के सिर को इतनी मजबूती से दबाते हैं कि वह अपने जबड़े बंद नहीं कर पाती। और बस माउंटिस को लगता है कि इतना काफी है, वह शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर सकता है। लेकिन यहां तक कि जब शिकार भागने में कामयाब हो भी जाए तो भी वह खुद को बचा नहीं सकता। माउंटिस ने छिपकली को फिर से पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। माउंटिस निश्चित रूप से कीटों की दुनिया के शासक हैं। अपने घातक अगले पैरों का उपयोग करते हुए, जिन्हें वे आमतौर पर एक साथ मोड़े रखते हैं, ये राक्षस किसी को भी पकड़ने में सक्षम लगते हैं। अधिकतर माउंटिस घात लगाते हैं, पत्तों या पेड़ों की छाल के साथ मिल जाते हैं और अचानक हमला करते हैं। अपने सामने वाले पैरों से वे शिकार को इतनी तेजी से पकड़ते हैं कि उनकी गति को मानव आंख से देख पाना लगभग असंभव है। माउंटिस के शरीर की संरचना ऐसी है जो इसे एक आदर्श शिकारी बनाती है। उनके पास त्रिकोणीय सिर होते हैं जो एक लंबी गर्दन या लंबे वक्ष पर स्थित होते हैं। इनके पास शिकार तक आसानी से पहुंचने के लिए हर चीज होती है। माउंटिस अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जिससे वे अपने वातावरण का निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही उनके पास दो बड़ी जटिल आंखें होती हैं, जो उन्हें हर छोटे से छोटे आंदोलन का पता लगाने में मदद करती हैं। और उनके बीच में 3 साधारण आंखें और होती हैं। यह पूरा सेट ऐसा है कि आसपास की कोई भी हरकत उनकी नजर से बच नहीं सकती। और उन्हीं कांटेदार 4 पैरों का क्या, जो शिकार को अपनी जगह पर मजबूती से पकड़े रखते हैं। माउंटिस को शिकार के आकार या उसकी राय की कोई परवाह नहीं होती। आमतौर पर पतंगे, झिंगुर, टिड्डे, मक्खियां और अन्य कीड़े माउंटिस के भोजन में शामिल होते हैं। हालांकि ये कीड़े अपनी ही प्रजाति को भी खा जाते हैं। इसका सबसे कुख्यात उदाहरण मादा माउंटिस के संभोग के दौरान या उसके तुरंत बाद नर को खाने का व्यवहार है। लेकिन माउंटिस निडर होते हैं, यहां तक कि खाए जाने की संभावना भी उन्हें प्रजनन करने से नहीं रोकती। लेकिन बात सिर्फ दूसरे कीड़ों की नहीं है, जिनमें खुद माउंटिस भी शामिल हैं, जो बहुत ज्यादा प्रतिरोधी नहीं होते। बात तब अलग हो जाती है जब माउंटिस सांपों पर हमला करते हैं। अब यहां हम एनाकोंडा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन माउंटिस छोटे सांपों पर हमला करते हैं, और वह भी एक बहुत खास तरीके से। अपनी पीछे की टांगें चौड़ी करके संतुलन बनाते हुए माउंटिस तेज हमले करता है और सांप को पकड़ने की कोशिश करता है। और अगर सांप तेजी से नहीं हिलता तो वह माउंटिस की पकड़ से बच नहीं सकता।
बेशक सांप बचने की कोशिश करते हैं, खुद को माउंटिस के चारों ओर लपेटकर। शायद उन्होंने नहीं देखा कि छिपकली के साथ क्या हुआ था। ये कीड़े अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वे शिकार के सिर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और जैसे ही ऐसा होता है वे खाना शुरू कर देते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि सांप अभी भी बचने की उम्मीद कर रहा है। तो माउंटिस के मेन्यू में और कौन है? चूहे। यहां तक कि अगर ये चूहे माउंटिस के आकार के बराबर ही क्यों ना हो। छिपकली को याद है, हां, माउंटिस के लिए यह कोई बड़ा या खतरनाक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, बल्कि यह तो एक बड़ा भोजन है। और अगर हम एक छोटे चूहे की बात करें तो योजना वही है, एक अप्रत्याशित झपट्टा। शक्तिशाली कांटेदार पैर शिकार को कसकर पकड़ लेते हैं। शिकार की आजाद होने की असफल कोशिशें और लड़ाई के बीच ही धीमी गति से खाना शुरू। चूहा अब भी तड़प रहा है, लेकिन माउंटिस को अब इसकी परवाह नहीं है। उसने पहले ही अपना खाना शुरू कर दिया है। यह दृश्य कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी भयंकर भूख के कारण माउंटिस का कभी-कभी कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। जहां मांटिस रहते हैं, वहां आपको चूहों या तिलचट्टों के हमले का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि क्योंकि ये शिकारी बिना भेदभाव के खाते हैं, वे अच्छे भृंगों को भी उतना ही खा सकते हैं जितना कि बुरे को। कीटों के खात्मे और माउंटिस से भरे बगीचे के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, एक ऐसा बगीचा जहां कोई और जीव न बचे। इस विशेष माउंटिस का व्यवहार पूरी तरह से सामान्य है। जैसा कि मैंने पहले बताया, माउंटिस उन शिकारियों में से नहीं हैं जो शेरों की तरह शिकार का पीछा करते हैं। वे ज्यादातर घात लगाकर हमला करते हैं। कुछ माउंटिस बहुत अच्छी तरह से छिप जाते हैं, जबकि अन्य शिकार के दिखाई देने या बहुत पास आने तक स्थिर रहते हैं। हालांकि वीडियो में दिखाया गया हमिंगबर्ड भाग्यशाली था। विवरण के अनुसार माउंटिस और हमिंगबर्ड दोनों बच गए। इस पक्षी को इंसानी हस्तक्षेप के कारण बचाया जा सका। अगर माउंटिस को वह निर्णायक झटका न दिया गया होता तो दुनिया में एक हमिंगबर्ड कम हो जाती। लेकिन इन पक्षियों को किसी ने नहीं बचाया, जैसे वे खतरे को नहीं पहचान पाए और बहुत पास उड़ गए। और हां, ध्यान दें कि माउंटिस एक विशेष हमिंगबर्ड फीडर पर बैठा है। इसका मतलब है कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि शिकार कहां करना है। कुछ प्रजातियां तो शिकार की तलाश में जमीन पर भी दौड़ सकती हैं, लेकिन अधिकतर माउंटिस छिप जाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक खाना खुद उनके पास नहीं आ जाता। हां, उनका खाना बिल्कुल पिस्टा की तरह डिलीवर हो जाता है। लेकिन माउंटिस केवल यह नहीं जानते कि कहां शिकार करना है। वे हर फेंकने की ताकत, गति और दूरी को भी सटीकता से गणना करते हैं। यह कीड़ों के लिए असामान्य है। हालांकि माउंटिस को मार्शल आर्ट का आधार न बनाते, अगर ये कीड़े केवल हमला करना जानते, वे रक्षा करने में भी माहिर हैं। यदि कोई संभावित शिकारी माउंटिस के पास आता है, तो यह आमतौर पर खड़ा हो जाता है और अपने सामने के पैर और पंख फैला लेता है ताकि बड़ा दिख सके। कुछ प्रजातियों के बाहरी कंकाल पर पैटर्न भी होते हैं जो और भी अधिक दुश्मनों को डराने के लिए होते हैं। अगर डराने धमकाने की ये रणनीति काम नहीं करती, तो माउंटिस अपने सामने के पैरों से शिकारी को मार सकता है या दबोच सकता है। यह काट भी सकता है। हालांकि इसके जबड़े छोटे होते हैं, लेकिन वे इतने तेज होते हैं कि कई दुश्मनों को चोट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा माउंटिस अपने पेट की वायु मार्ग से हवा बाहर निकालकर फुफकारने की आवाज भी निकाल सकता है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने कैसा दुश्मन है, एक पक्षी जो इसे खाने की कोशिश कर रहा हो या एक अत्यधिक जिज्ञासु बिल्ली। माउंटिस किसी से नहीं डरता। और फिर मैंने सोचा, क्या कोई ऐसा छोटा और कूल प्राणी है? अजीब बात है, लेकिन हां, माउंटिस का एक पानी के नीचे रहने वाला भाई है, मांटा श्रिम्प। ठीक है, वास्तव में यह जीव बड़ा होता है और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि एक साधारण माउंटिस की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन यह उतना ही निडर है। मांटा श्रिम्प को यह नाम उनकी क्षमता के कारण दिया गया है कि वे अपने आगे के अंगों को तुरंत फेंककर दुश्मन या शिकार पर हमला कर सकते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि यह श्रिम्प अपने जमीनी भाई से 50 गुना तेज प्रहार करता है। इसका डरावना हथियार इसका दूसरा जोड़ी अंग है, जो कांटों से ढका होता है और उस तरह जितना तेज होता है। ये अंग शिकार के शरीर में गहराई तक घुस जाते हैं जब तक कि वह पूरी तरह से विरोध करना बंद न कर दे। यह सबके लिए खतरनाक है, मछलियां, श्रिम्प, कटलफिश और शंख वाले जीव, क्योंकि माउंटा श्रिम्प साधारण माउंटिस से बड़ा हो सकता है। शायद एकमात्र समुद्री प्राणी जो माउंटा श्रिम्प की विचित्र ठंडक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है वह है स्नैपिंग श्रिम्प। यह देखने में काफी सामान्य लगते हैं और इनके पंजे अलग अलग आकार के होते हैं, जो इनके छोटे से शरीर की आधी लंबाई तक हो सकते हैं। लेकिन इनकी असली ताकत उनके बड़े पंजे में छिपी होती है। जब स्नैपिंग श्रिम्प को लगता है कि शिकार पास है, तो यह अपने बड़े पंजे के ऊपरी हिस्से को खोलता है, जिससे पानी झुकाव में बने छोटे से चैम्बर में प्रवेश कर सके। फिर सही समय पर यह पानी को दबाव से बाहर निकालता है। यह इतनी तेजी से होता है कि बुलबुले बन जाते हैं, लेकिन ये साधारण बुलबुले नहीं होते जो कोई भी पानी में फूंक मारकर बना सकता है। ये बुलबुले लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज होते हैं, जो शिकार को बेहोश या मारने के लिए पर्याप्त है। जब ये बुलबुले फटते हैं तो एक तेज स्नैप की आवाज होती है। इन्हीं बुलबुलों के तेज फटने की वजह से इनका नाम स्नैपिंग श्रिम्प पड़ा, और ये आवाज वाकई तेज होती है। कुछ प्रजातियों की स्नैप आवाज की तीव्रता 210 डेसिबल तक हो सकती है, जो एक बंदूक की गोली 140 से 175 डेसिबल से भी अधिक है। माउंटिस और उनके पानी के नीचे रहने वाले रिश्तेदार निश्चित रूप से आश्चर्यजनक हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मैं स्रोतों की खोज करूं और किसी और को और भी ज्यादा कूल पाऊं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन हो सकता है? खैर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप सब कुछ मिस कर देंगे। और हां, लाइक और कमेंट मुझे खुश करेंगे। फिर मिलते हैं।